हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिससे अलजेब्रा में कम से कम 30% का नंबर आता है। तो डेली में 100 क्वेश्चन के लगभग डेली एक टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन हो सकते जो अदर एग्जामिनेशन में आए हैं, चाहे हमारा यूपी टीजीटी हो या यूपी टीईटी हो, पीजीटी हो, चाहे राजस्थान का हो, एमपी का हो, और यहाँ पे अपना रीट का हो, और दिल्ली के हो, कोई भी एग्ज़ाम है, जहाँ तक मेरे पास जितने भी पेपर हैं और जो हमारे पास बुकें हैं, हम उनसे कलेक्शन करके आपको एक एक करके सॉल्यूशन में हम देते रहेंगे जाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है जीआईसी एग्जामिनेशन में, पूछा गया है 2015 में। कहाँ पर? 2015 में पूछा गया है। दो हज़ार 15 में पूछा गया है। तो इसको हल करेंगे और देखेंगे इसको हल कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें इसमें क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा के कंपेयर कर लेंगे कि इसमें क्या है कि ये त्रिचार से इतना आ गया था कि, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे अल्फ़ा की पावर ये है और बीटा की पावर हमारी कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। कौन सी? बीटा की पावर हमारी ये आ जाएगी। तो यहाँ से ये, और अल्फ़ा की पावर ये है, तो इसको हम अल्फ़ा की पावर यानी कि इसकी वैल्यू लगा देंगे जाके, कितना ये हो जाएगी जाके cos π/2, cos π/3 होता है, और अंडर रूट में 3/2 sin π/3 होता है। ठीक है ना। तो इतना लगाने के बाद जब इतनी आ जाएगी तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या, इतनी चीज़ को अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो यहाँ पे n पाई किस, तो इतना हो जाएगा। इसकी पावर हम इसको लिख सकते हैं ये। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा जाके ए की पावर कितना, ए की पावर अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 और cos n π/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसमें आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह से हम डेली कम से कम 200 क्वेश्चन, कम से कम क्वेश्चन 100 लेके आएंगे। ठीक है ना। तो इनको हम देखते हैं कि इसका अगला क्या है कि अगर इसके एपी में है, किस में है, एपी में है, तो मूल के तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अर्थात है कि अगर हम एपी में इसके मूल हैं, तो मतलब कि कह सकते हैं एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा माइनस डी है, और एक हमारा क्या है, ए है, और एक अल्फ़ा माइनस डी है। तो अगर हम जोड़ दें, यानी कि तीनों का जोड़ निकालें, तो माइनस के बी अपॉन ए होता है। कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए होता है। ठीक है, कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए होता है। ठीक, तो अगर हम जोड़ेंगे जाके तो सीधा देखो, ए यहाँ से डी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3a, कितना बचेगा जाके 3a बचेगा, और ए से हमारा 3 से कितना कट जाएगा, ये 4 बार कट जाए। ए का मान आ गया जाके हमारा कितना जाके 4 आ गया, और जैसे ही 4 आया तो हम जानते हैं मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल से यानी अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू निकाल देंगे, कितना, माइनस के डी वाई ए होता है, और माइनस के डी वाई ए होता है। कितना होता है? माइनस के डी वाई ए अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारा क्या है, माइनस का है ही डी। तो जैसे ही माइनस का लगाएंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से वैल्यू लगा दी। तो वैल्यू निकालने के बाद हमारा यहाँ से देखिए ये आ जाएगा यहाँ से। तो इसको देखते हैं कि इतना हुआ जाके ये, फिर इसके बाद
इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से हमने ए की वैल्यू लगा दी 4 और डी यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 4 लगा दी, सॉल्व किया जाके तो डी बराबर आ गया हमारा जाके +-3। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि अल्फ़ा और बीटा किसी के रूट हैं। कोई एक इक्वेशन दे रखी है, यदि अल्फ़ा क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी के मूल हैं, वो कितने गुणनखंड हैं, जो कितने हैं, अल्फ़ा और एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 हैं, ठीक है ना। तो इसका बचा हुआ गुणनखंड पूछा है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके मान लगा देंगे, किसके, अल्फ़ा और बीटा के मान लगा देंगे, जिससे कि सॉल्व कर कीजिए। तो यहाँ से अल्फ़ा और जो वैल्यू लगाई थी वहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही अल्फ़ा और बीटा ये था, यहाँ से हमें इतना क्या मिला, यहाँ से एक एक्स बराबर 1 मिल जाएगा और एक्स बराबर -3। तो हमें दिए हुए समीकरण में एक्स बराबर 1 रखेंगे तो ए प्लस के कितना, ए प्लस के बी इक्वल टू -1 हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही हमने ए माइनस के बी प्लस रखा है इसकी वैल्यू, तो हमें ये हुआ। और इसी तरह से हम क्या रख देंगे, माइनस की वैल्यू रख देंगे, किसकी रख देंगे, -3 की वैल्यू रखेंगे जाके। तो 3a प्लस बी क्या मिलेगा हमें, 3a प्लस बी इक्वल टू 27। तो ऐसे जैसे रखा तो ये हमें 27 मिला। तो जैसे 27 मिला है तो हमें हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन ये है, और इक्वेशन नंबर हमारी ये मिल गई हमें इक्वेशन सेकंड, ठीक। जब इक्वेशन और सेकंड मिल गई तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, चाहे हम एलिमिनेशन लगा दें, चाहे हम विलोपन लगा दें, चाहे हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगा दी जाके, तो उससे हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए का मान हमारा कितना आगे जाके 7 और माइनस के साथ, और बी का मान आगे जाके हमारा 6। तो अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन बना ली, क्या बना ली हमने, यहाँ से एक इक्वेशन बना ली और इक्वेशन के मान हमने इसमें रख दिए, ठीक। किस में रख दी, इसके रखने के बाद, ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि हमने इस वाले समीकरण से इनसे इक्वेशन बनाई, किससे, 3x इनसे एक इक्वेशन इनसे बनाई। और इसके बाद हमने क्या किया, जो यहाँ से नई इक्वेशन बनी, कौन सी, ये वाली जो नई बनी, इसमें हमने इसका दे दिया भाग। जब भाग दिया तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी थे, ये तो हमारे पास ऑलरेडी थे ये वाले, ठीक है ना, ये वाले इतना पोर्शन हमारे पास था। तो बचा कितना, केवल x माइनस के 2। तो यही हमारा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि ये हमारा क्वेश्चन आया TGT 2016 और 2019 को, ठीक है ना। तो 2x माइनस के वाई इक्वल टू हमारा क्या है, एक इक्वेशन दे रखी और इसके दे, फिर और ये कह दिया है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या लगा दी है इन्होंने, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगाई है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए 3 कंडीशनें हमारे पास हैं, होती हैं, टोटल कंडीशनें 3 हैं। जैसे कि लिखा होता है A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा जाके तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास, और अगर पैरेलल इक्वेशन है तो पैरेलल होती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ से अगर पैरेलल इक्वेशन है तो पैरेलल इक्वेशन कहीं काटती नहीं है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे जाके वो नो सॉल्यूशन के आ जाएंगे, ठीक है। और एक कंडीशन होती है जब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के होता है, ठीक। जब इतनी कंडीशन है तो ये तीनों कंडीशनें हो गई। अब इस कंडीशनों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कभी कभार, ठीक है। तो क्वेश्चनों को याद रखें, क्योंकि TGT में पूछा गया है क्वेश्चन, तो याद तो रखना ही है कि तीनों कंडीशन क्या होती हैं। तो और यहाँ पे, तो यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे जाके नो सॉल्यूशन की, कौन सी वाली, नो सॉल्यूशन की हमने कंडीशन लगाई। तो कंडीशन हमें क्या मिलेगी आगे जाके, तो हमें ये कंडीशन हो गया, ठीक।
तो अगर हमने जैसे वहाँ से मान से कंपेयर करेंगे जाके इन दोनों इक्वेशन से 2/6 ये आ जाएगा, के की वैल्यू ये आ गई 6 ही। तो यहाँ से हमें निकालना क्या ये है कि जहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो, पुट रखने पर वो नो सॉल्यूशन की वैल्यू दे। तो जहाँ से के बराबर निकाल देंगे तो यहाँ से निकालेंगे जाके 2 से इसको काटिए 3 बार और 3 से ये 4 बार, यानी कि के का मान आ जाएगा जाके कितना हमारा 4। तो 4 है इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5 कहता है क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, के किस में पूछा गया देखिए, KVS PGT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं वो कई बार पूछे गए हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इसमें से कौन सी वैल्यू है इसको संतुष्ट करती है। तो अगर हम देखना चाहें तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए अगर कोई ट्रिक नहीं है तो हम क्या करें, यहाँ से ऑप्शनों को रखना स्टार्ट करते हैं। क्या करें, ऑप्शनों को रखना स्टार्ट करेंगे जाके, तो जो हमें वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, उस वैल्यू को क्लियर हो जाएगा वहाँ से। जैसे कि हमें ये दे रखा है, तो अगर हम इसका मान यहाँ पे, इसका मान क्या करें यहाँ पे रख दें, जैसे -4 3 जे सारे रखते चले जाएँ धीरे धीरे। अगर जो वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर जाए, सभी मानों के लिए संतुष्ट करता है, तो वो मान बताइए कि जिसका का योगफल क्या हो जाएगा। उनका योगफल पूछा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें योगफल पूछा है तो हमें इसके मान सबसे पहली बात निकालनी पड़ेगी। तो अगर हमें इस फॉर्म में कोई इक्वेशन कभी भी मिल जाए, समझिए क्या मिल जाए, इस इक्वेशन कभी भी मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये है कि करना क्या है। तो करना ये है कि हम इसको ए की पावर बी के रूप में दे रखा है, ठीक। तो इन दिस केस है कि जो बी है वो कभी 0 हो सकता है, जब 1 देगा जाके तो वही एक ही कंडीशन है, अगर ए की पावर अगर बी है और वो भी 1 आ रहा है तो कहने का अर्थ है ये क्या है, 0 है। सीधी सी बात की जाए तो यहाँ से हमने इसके फैक्टर करके यहाँ से ये निकाल लिया, क्लियर बात होगी जाके। तो यहाँ से जब क्लियर हुआ तो यहाँ से कितना हुआ जाके ये ए निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए जाके हमारे माइनस के ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई जाके -10 और -5, वो -10 और 6 आ गई वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर बनता है केस नंबर सेकंड, अगर ए बराबर हम मान लें कितना 1, क्या मान ले जाके ए बराबर हम मान लें 1, तब भी तो यही तो क्वेश्चन बनेगा जाके, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू है ये। तो पॉसिबल वैल्यू अगर हमने केस 1 मान लिया तो इसकी कंडीशन बन जाएगी जाके हमारे पास क्या, देखिए कंडीशन हमारे पास बनी है ये, ठीक, इक्वल टू। तो यहाँ से हम 1 को इधर लाएंगे जाके 4 हो जाएंगे, तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ के उनको हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हमारा 1 और 4 ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर हुआ। अगर हम बाई चांस केस यहाँ पे नेगेटिव ले लें, अगर नेगेटिव की पावर अगर 0 है तब भी तो उसका वैल्यू बन भी तो होती है। तो अगर वहाँ से हमने देख लिया तो यहाँ से तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा, तो 60 है, ऊपर वाला 60 है, दिस इज कंडीशन -1, ठीक है। ऊपर पॉजिटिव निगेटिव हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जैसे -1 हमने रखा है तो ये हमें वैल्यू देगा। तो यहाँ से x बराबर -3 पर ये वैल्यू ऑड देता है, क्या देता है, ऑड देता है। तो जो हमारी वैल्यू हो गई जाके, टोटल वैल्यू हो गई जाके 2 ये और 2 ये और लास्ट वाली कितनी जो कॉमन दोनों में बची वो वाली, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर इस पे अगर जिसने ऑड फंक्शन ऑड दे दिया जाएगा, एक्स बार अगर हम 3 इसमें ऊपर वाले में रख दें तो ये ऑड फंक्शन दे देता है, ऑड वैल्यू दे रहा है, ठीक ना, ऑड हो जाता है फंक्शन। तो इस यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, ये गलत रिजल्ट दे देगा, ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी की रियल जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। तो बाकी को हम सब जोड़ देंगे जाके इसको, तो कितना, 6 4 10, 10 से 10 गया तो बचा केवल 3। तो आंसर हो जाएगा हमारा जाके इसका कितना, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर हल करेंगे जाके तो कितना, 3, कौन सा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर
6 पे बढ़ते हैं। अगर इफ़ अ एंड वी आर नेचुरल numbers such that a square minus b square is a prime number, then a square minus b square। सीधी सी बात है, अगर कभी भी देख लेना, ये थ्योरम है, इसको समझना है और उसको देखना है, ठीक है। तो क्या है कि अगर कोई भी, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और वो कैसे हैं, नेचुरल नंबर होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो किसी दो संख्याओं का वर्ग करके उनको घटाओगे जाके, तो उनके जोड़ के बराबर आता है, हमेशा की बात रहेगी। जाके कोई भी दो प्राइम नंबर ले लिए, मगर होने चाहिए नेचुरल नंबर। अगर उनको हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो हमेशा कैसे देते हैं, उनके जोड़ के बराबर, उनके अंतर का जो वर्गों का अंतर है वो उनके जोड़ के बराबर आता है। और ये हमारा कहाँ पे पूछा गया, KBS के एग्ज़ाम में। कहाँ पे पूछा गया, KBS के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसके लिए हमें इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत अच्छी एग्ज़ाम है। तो यहाँ से हम देखेंगे। क्लियर हुआ, ठीक। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा ए स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए क्यू बराबर 0, ए इक्वल टू 0 नहीं है तो के मूल हैं, ठीक। अल्फ़ा और बीटा कहाँ है, जाके इसके मूल हैं। तो ए अल्फ़ा और बीटा परवलय बाई स्क्वायर बराबर पर स्थित है, तो मूल के समीकरण निकालिए। सीधी सी बात है। तो बाई स्क्वायर बराबर ए एक्स दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देखा जाए, अगर यहाँ से कंपेयर किया जाए, क्योंकि बाई स्क्वायर बराबर ए एक्स दिया, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा के इन्होंने निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लिया, अल्फ़ा क्यू बीटा क्यू जाएगा। तो अगर यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, ए एक्स दे रखा है, सीधी सी बात की जाए, तो अगर जब वाई बराबर हमें ए एक्स दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा है वो कहाँ पे लाई करता है, जाए पे, ठीक। तो बीटा की जगह पर अगर मान लीजिए हम इसमें रख दें कितना, अल्फ़ा बीटा का मान रखा दें इसमें, ये भी तो उसी पे लाई करता है, क्योंकि पैराबोला हमारा ये है, तो ठीक है ना। तो इसके बाद ये है, तो कोई हो सकता है इक्वेशन ऐसी चली जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बिंदु अल्फ़ा और बीटा आपस में कट करते हैं या लाई करते हैं। तो जब जैसे हमने रखा तो उसको वो संतुष्ट करेगा जाके, सीधी सी बात है। जब संतुष्ट करेगा तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे ही रखा तो अल्फ़ा का जे वैल्यू, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ से वैल्यू उठा के रख दी, और यहाँ से ये हमारा। अब यहाँ पे क्या किया, दोनों को तरफ का इक्वेशन सेकंड से, यहाँ से अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर जे है, तो लाई करता है किस पे, जाके यहाँ से, तो अल्फ़ा क्यू और ए क्यू, सीधी सी बात है। यानी कि अल्फ़ा क्यू जे हुआ, और इसकी जगह पर हमने यहाँ पे रख दी, क्योंकि अल्फ़ा बराबर बीटा इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू अल्फ़ा क्यू की वैल्यू उठा करके हमने यहाँ पे रख दी, तो ये वैल्यू आगे जाके हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आगे जाके, ए माइनस के 2a। क्लियर हुआ। और जितना ही माइनस के 2a हुआ जाके, तो अब इसको हम देखते हैं आगे फिर निकाल के, ठीक है ना। और जब माइनस के 2 ये हुआ, तो ए क्यू बराबर इतना आया, और यहाँ से हमारा इतना, तो अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर बराबर ए था, तो यहाँ से हमारा ए बराबर ए क्यू, तो यहाँ से काट के इतना किया तो ए इतना आया, तो ए बराबर आ गया माइनस के 2, बी बराबर आ गया हमारे वो, ए बराबर आ गया 0 और बी बराबर आ गया वो इतना आया, ए बराबर माइनस के 2। तो जैसे हमने जो इक्वेशन दे रखी वहाँ से रख लिया, तो उसके बाद हमने उसके फैक्टर कर लिए, जो फैक्टर किए तो उसके वैल्यू आई जाके 4 माइनस के 4। क्लियर हुआ। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, क्या है कि यदि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, अल्फ़ा और बीटा उसके मूल हैं, और वो एक परवलय से होके जाते हैं, किससे होते हैं, परवलय पर उसके जो अल्फ़ा और बीटा हैं एक परवलय से होकर जाते हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं उसको टच करते हैं या काटते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ से हम क्या करें, इक्वेशन से हम
ये तो निकाल सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है। सीधी सी बात की जाए तो माइनस के जब बी ए होता है तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ से माइनस के बी अपॉन ए कर लिया, ठीक। और जब यहाँ से माइनस के बी अपॉन ए किया तो अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर इतना इतना आ गया, ठीक। अब ये पता है कि अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा हमारे किस पे लाई करते हैं, अल्फ़ा और बीटा किस पे लाई करते हैं, सीधी सी बात की जाए तो वो करते हैं पैराबोला पे, ठीक ना। तो हमने क्या किया कि वो दोनों के इक्वेशन अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा वे कंपेयर किए और यहाँ पे सीधी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ गया जी यहाँ से समीकरण नंबर 2 से। और अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर कितना है, ए क्यू है, यानी कि अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर कितना है, ए क्यू है। तो जैसे ही ए क्यू यहाँ पे हुआ तो ए क्यू बराबर इतना, ठीक। क्योंकि ए बराबर समीकरण नंबर हमने क्या पर रख दिया जाके, समीकरण नंबर 1 में, कहाँ पर 1 में रख दिया। पुट द इक्वेशन इन फर्स्ट, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू रखी तो अल्फ़ा के बराबर आ गया जाके हमारा ये, ठीक। और जैसे ये आया तो यहाँ से हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा जे वाली वैल्यू कहाँ पे रख दी, इस वाले में रख दी। तो जैसे इसमें रखी तो हमारे वैल्यू आ गई ये माइनस के 1। तो अल्फ़ा माइनस के बीटा ये आ गया माइनस के 2a की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर आ गई जाके 2a के बराबर आई, ठीक। अब इसी को दोबारा करने की कोशिश करेंगे जाके यहाँ से, तो ये इतना मिला था वह पीछे ही, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से अल्फ़ा को अलग अलग कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर होता है बीटा के बराबर दिया है, तो यहाँ से हमने बीटा निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फ़ा और अल्फ़ा आया किसके बराबर, माइनस के 2a के बराबर आए। अच्छा, माइनस के 2a के बराबर आए वो ए क्यू के बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व करते करते हमारा ये रिजल्ट बना जाके कितना बना, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू बना, ठीक। अब इसको जितना ही रिजल्ट बना है तो इसको हमें सॉल्व भी करना है। जब सॉल्व करना है तो हमारा एक ए का मान हमने यहाँ पे रख दिया, किसका मान, ए का मान। जैसे इसको रखा तो हमारा ये बना, ठीक है। और जब ये रखा तो इसको हमने सॉल्व कर लिया तो हमारी इक्वेशन, और यहाँ से हमारे ये मान निकल के आ गए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है हमें इतना के मूल और जो के मूल वास्तविक और असमान है। तो सीधा सीधा है, जब वास्तविक और असमान दे रखे हैं तो वहाँ पे सीधा सीधा है विभक्ति कर लगाएंगे, वहाँ से हम डी का वैल्यू निकालेंगे और डी की वैल्यू पता करेंगे वो हमारी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है या बराबर आ रही है 0 के। अगर उस कंडीशन में देखते हैं क्या आता है, तो डी का मान अगर कैसे हैं, हमारे मूल वास्तविक हैं, कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं, तो देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट। तो यहाँ से हमने निकाला तो बी का डी का मान निकला, हमारा ए का मान निकल के आ गया। किसका आया, ए का मान निकल के आ गया। तो ए का मान हमारा निकला जाके ए बाई इतना। तो अब यहाँ से देखते हैं कि हमारा वैल्यू कहाँ तक जाती है, ठीक ना। और यहाँ से जो डी का मान निकाल लिया, और डी का मान ए की वैल्यू कहाँ तक जाएगी जाके, ये, क्योंकि मूल है 0 के और उसके 4 के बराबर आएगा जाके। अब यहाँ से हमें क्या कि ये है माइनस के 4a बराबर कितना, माइनस के 4a, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू आ गई जाके 20 कर माइनस के 4a से निकाला, तो यहाँ पे 4 चौक 16 करके कुछ आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से निकालने के बाद अब यहाँ पे जो d का मान आया, क्या है, d का मान आया, क्या है, d का जो मान आया है वो कैसा आया, 0 से छोटा आया। कैसा है, 0 से जब छोटा आता है यानी कि नेगेटिव का नंबर आता है तो हमारे मूल कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। कैसे होते हैं, इमेजिनरी है। और ये 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कोई एक समीकरण है, क्या है, कोई एक रेशनल ए बी सी आर रेशनल नंबर एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 एंड ये दो इक्वेशन दे, कॉमन रूट दिया, क्या दिया इसमें, कॉमन रूट दिया, क्या दिया है इसमें, कॉमन रूट दिया है। तो इसको हम क्या करने का तरीका ये है कि हम इन दोनों को हल करते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हल करेंगे, उसके बाद देखते हैं उसको पूछा क्या है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो क्या दिया है हमें कि इतना दिया है, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए बी सी की सीधी सी बात करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और लिख दें और इधर इक्वेशन सेकंड, और अगर इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो पहले दूसरी वाली जो इक्वेशन है, कौन सी दूसरी वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे ये वाली। तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व किया तो हमें ये मिल जाएगा, जैसे ही ये सॉल्व किया तो हमें मिला इतना। तो अब इसके बाद हमें इसमें दोनों को कॉमन रूट, अब ये वाली किस में वैल्यू रख दें, हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में। तो जब कॉमन रूट है तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व किया तो हमें सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू मिलेगी ये फर्स्ट सेकंड से इतना इतना, और बी वाले की वैल्यू यहाँ से भाई कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से ए बी सी की मिल जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से रख दें इतने, अगर ये वाला रूट इसको सेटिस्फाई करेगा तभी की बात है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू उठाओ समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए ए बी सी की, ठीक है ना, कंपेयर करके, और उसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। सॉल्यूशन हो गया ये। तो अब इसको पढ़ते हैं आगे जाके, क्योंकि लगभग हमारे 100 क्वेश्चन होंगे जाके, तो थोड़ा हम स्पीड से करना पड़ेगा। अगर स्पीड से नहीं करेंगे तो हम 100 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात है। फिर भी हम थोड़े कोशिश करेंगे जाके कि थोड़ा आराम आराम से रहे और स्पष्ट होता चले कि अगर कौन सा 5 डिग्री का एक चर द्विपक्षीय है, 5 जिसमें 5 कम से कम 5 डिग्री, देखो इसका अगर होल स्क्वायर कर देते हैं 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर इससे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये हमारा ये बचा रहेगा। और इसमें जब 5 की पावर आ जाएगी तो ये, और ये हो जाएगा 5 25, ये तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं और इसका होल करते हैं तो ये हो जाएगा, और -2 और जेते जे कट जाएगा, तो कुछ इसके अंदर हमारा बच सकता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ये 5 ये दे रखा है। तो इसका विकल्प है हमारा सीधा सीधा, इसमें आंसर है, सॉल्व कर लेना, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये डीएसएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सरल भी है, और अगर किसी भी बहुपद का हमें अगर गुणनखंड दे रखा है, ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू उसमें रख देते हैं। तो x बराबर हमें दिया कितना, x बराबर हमें दिया कितना, -5 दे रखा, कितना दे रखा, -5 दिया है, वो x + 5 दिया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना बैठ जाएं तो x + 5 दिया है, कितना दिया है, 5 दिया है। तो x जब -5 दिया है तो यहाँ से हम x बराबर निकाल लें कितना, x बराबर निकाल लें 5, और जैसे ये वाली वैल्यू हमारी 5 निकली है तो हम इस वाले समीकरण में क्या करेंगे, रख देंगे। जब जैसे इस समीकरण में हमने रखा है तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जाके इसको सॉल्व करते हैं, रखेंगे जाके, तो ये रख दी यहाँ पे वैल्यू, तो और बाद में हमें इतना मिला, और ये वही x बराबर a बराबर आगे जाके कितना 7, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें पूछा है कि इसमें से है जो कौन सा चर बहुपद नहीं है। सीधी सी बात की जाए तो ना, आइडेंटिफिकेशन करना है। देखो सीधी इसकी कहा जाए तो पहले इसको बाद में करते हैं, इसको पहले समझते हैं, चलो करते। तो इसमें इसका गुणा किया तो ये जुड़ जाएगा, तो इसके नीचे नीचे गुणा और ऊपर ऊपर गुणा, तो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात की जाए तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा तो यहाँ पे a² - b² हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा, और नहीं इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें कीजिए, फिर उसके बाद अपना गुणा करके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेंगे, और सॉल्यूशन लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा वाला है डी नंबर है, कौन सा है, जो डी नंबर है वो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कितने बिंदुओं पर विच्छेदित करेगा, कम से कम एक्स अक्ष को कितने पर करेगा, जाके जितनी इसकी घात होगी जाके उसको उतनी घात पर प्रतिच्छेदित करेगा। ये 100% राइट आंसर, ठीक। क्लियर। जिसकी जितनी घात है उसको, अब पूछा है कि कितने बिंदुओं पर पूछा है, अब जिसकी घात है, अब ये डिनोट हो कि ये कहाँ कहाँ काटेगा जाके, सीधी सी वैल्यू है कि अगर जिसके जितने भी रियल रूट होंगे, या कितने होंगे जाके रियल रूट होते हैं,
ये नियम वो होता है कि अगर कोई जिसकी घात है वो उतनी उसको एक्स अक्ष पर काटेगा, परंतु ये जरूरी है कि वो उसके जो रूट हैं वो रियल होने चाहिए। तो अब एक्स अक्ष पर केवल एक जगह रियल रूट आ रहा है, कितना आ रहा है, एक्स अक्ष पर एक जगह रियल रूट आ रहा, बाकी का जो एक्स स्क्वायर वो माइनस का आ रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा तो उसकी वैल्यू एक्स अक्ष पे नहीं कटेगी, ठीक, ओके। अब के का क्या मूल्य होना चाहिए, जो ताकि दो चरों एक्स और वाई का रैखिक समीकरण बराबर के का मान हल पूर्ण कर सके, ठीक है ना। तो अब इसको को करने का तरीका ये है कि एक्स के का क्या मान होना चाहिए, जो एक्स के और इतने के मान के बराबर हो जाए, सीधी सी बात ये कह रहा है। तो अब इसको हल करने का तरीका ये है कि हम क्या करें कि एक्स वाई एक पूर्णांक होगा जाके 100%, हम कम से कम नॉर्मल वैल्यू रख लेते हैं, जो क्योंकि यहाँ पे धनात्मक वैल्यू का मूल्य पूछा कि दो कैसा हो, पूर्णांक हो जाके, ठीक ना, हल कैसा हो जाए, पूर्णांक हो। तो हम कम से कम इसका एक धनात्मक मान लेते हैं, कैसा मान लेते हैं, एक धनात्मक मान लिया। और जैसी वैल्यू, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार काम करना है इसमें, वैसे तो कोई इसका सॉल्यूशन है नहीं। तो अब ऑप्शन के अनुसार काम करना है कि हमें पहले ये भी देखना है एक्स बराबर 1 पे आ रहा है कि एक्स बराबर 2 पे आ रहा है, एक्स बराबर 3 पे। और सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव है तो बड़े से बड़ा आएगा जाके, सीधी सी बात है ये है। तो पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे माइनस वाला रखने से कोई हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, मगर हम यहाँ पे एक्स बराबर रखेंगे माइनस के, ठीक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कोई नंबर है नहीं। तो नेगेटिव रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर दे देगा। 100% एक्स और वाई के नेगेटिव रखना है। तो यहाँ से हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एक समीकरण, कौन सा समीकरण है जो दो चरों में से एक रैखिक समीकरण है, ये पूछा है। और ये इसके बाद ये रैखिक समीकरण दो चरों का, कितने, दो चरों का रैखिक समीकरण पूछा गया, कितने चरों का, कम से कम दो चरों का। तो यानी कि कम या तो एक्स वाई हो या तो ये हो जाके, ठीक ना। तो अब इसमें से दो चरों का, अब इसमें से जो घात है चर की है, क्योंकि यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते तो इसमें लगभग कितना आ जाएगा, इसमें दो चर तो आएंगे जाके, मगर एक इसमें एक्स वाई आ जाएगा। और जब एक्स वाई आ जाएगा तो जो होमोजेनियस बन जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि हम केवल दो चर होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, सेपरेट भी होने चाहिए। क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि x माध्य u के साथ एक यादृच्छिक चर है तो x की विभिन्नताओं के वार x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी कि कहने का अर्थ है x कितना, x माइनस, जो बी आंसर इसका सही है वो कौन सा हो जाएगा जाके, इसका हो जाएगा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। और फॉर्मूले में कोई आप क्या कर सकते हो, उसको तो याद ही करना जाके। तो कितना होता है, एक्स बार एक्स इज इक्वल टू समेसन एक्स माइनस यू का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर, क्या पूछा है, इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर। तो एक हमें समीकरण दे एक्स और वाई में है, तो यहाँ से एक समीकरण ये दिया है, कौन सा, एक समीकरण ये दिया और एक ये दिया। अब पूछा है कि उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारी क्या होगी जाके, सीधी सी बात है, कंडीशन यहाँ पे है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे तीनों वो हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इक्वेशन है वो कैसी है, थोड़े उसमें वेरिएबल है वो आगे पीछे हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ा हमें डाउट रहेगा जाके, इसलिए हमें क्या करना है यहाँ पे
सावधानी से देखना है। तो ये तो होना ही नहीं, पहली बात तो क्या है कि पहला नंबर है जो वो ऑप्शन, ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन वो नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे होता नहीं है। अब यहाँ पे बात रही कि हमारी इस इक्वेशन थी वो थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें पहले क्या होता है, A1/A2 होता है, इसलिए ये आपको लगेगा जाके इसमें डी नंबर है, परंतु इसमें डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है हमारी वो किस रूप में है, B1x प्लस C है, C1 है। तो अब इसी रूप में हमें देखना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला देखो कौन सा, बी नंबर, कौन सा हो जाएगा यहाँ से हमारा, बी नंबर सही हो जाएगा, एकदम ही करेक्ट, ठीक है।